हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये हर घरों की प्रॉब्लम है, तो मैं इन्हीं प्रॉब्लम को शेयर करने वाली हूँ कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, वीडियो में बने रहिएगा। ये मेरे बाथरूम में एक सिंक लगा हुआ है, वॉश बेसिन लगा हुआ है जो है बेली ब्रांड का। ठीक है, इसको लगे हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। इस वॉश बेसिन के ऊपर एक पपड़ी सा परत जमते जा रहा था। ये जो बहुत ही हार्ड परत था, जो हार्ड वाटर होता है ना, उसी का पपड़ी था ये। तो हम लोगों को लगा कि ये वॉश बेसिन शायद ख़राब हो गया है। ये जो ब्रांड है ना, सही ब्रांड नहीं था, जिसकी वजह से बेसिन ख़राब हो चुकी है पूरी तरीके से। इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि ये बेसिन ख़राब दे दिया है, इसको दूसरा लगाना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा देखने में। अब कुछ लोगों के मन में ये होगा कि साफ़ ही नहीं करोगी तो गंदा होगा ना। ऐसा नहीं था कि हम इसे साफ़ नहीं करते थे, साफ़ भी करते थे, जैसे नॉर्मली साफ़ किया जाता है जस्ट उसी तरह साफ़ करते थे। लेकिन ये सही नहीं होता था, ये क्लीन ही नहीं होता था, गंदा ही रहता था। कितनों साफ़ कर लो गंदा ही रहता था। तो इस वजह से हम लोग थक हार के छोड़ दिए थे इनका पीछा। हम लोगों को लगा कि नहीं, ये ख़राब हो चुकी है, इसको हटाना ही पड़ेगा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया एक दिन कि क्यों ना हम इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि कहीं ये साफ़ हो जाए। नॉर्मली हम थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करके देखते हैं कहीं ये क्लीन हो जाए, क्योंकि बाथरूम में ठीक नहीं लग रहा देखने में। अब यहाँ पर हम देखिए सिर्फ सर्फ एक्सल लिए हैं, जो नॉर्मली कपड़ा धोने में यूज़ होता है। सर्फ एक्सल, क्योंकि सर्फ एक्सल थोड़ा अच्छा सर्फ होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सर्फ एक्सल लिए हैं। और 2-3 तरह का जो क्लीनिंग में यूज़ होता है, ब्रश या फिर बर्तन धोने में नॉर्मली यूज़ होता है, हम उन्हीं को लिए हैं। कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिए हैं। कोई केमिकल वगैरह का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली जो सर्फ एक्सल है उसी को हम थोड़ा सा डाल रहे हैं। और जो बर्तन धोने में जो इसको यूज़ होता है वो न्यू है, लेकिन क्योंकि न्यू में थोड़ा हार्ड होता है तो न्यू ही हम लिए हैं और ट्राई कर रहे हैं करके। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे थे हल्के हाथों से, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था इसमें। ये ट्रिक जो है काम करेगा भी या नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम कर रहे थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्लीन होगा भी या नहीं होगा, कर भी पाएंगे हम, नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने थोड़ा सा सर्फ और डाला। और दूसरे जो हमने क्लीनिंग में यूज़ होता है, नॉर्मली ये ऑनलाइन मिलता है, हैंकी है। हमने इसे मीशो से मंगवाया था। एक हैंकी टाइप से है, सॉफ्ट मटेरियल का होता है, जो कि स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ता है बर्तन में या फिर कहीं पे भी। तो इन्हीं का हम यूज़ किया, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमको नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर ब्रश से हम हल्के हाथों से नहीं कर रहे थे, थोड़ा प्रेशर डाल के दबाते हुए कर रहे थे। जैसे ऐसे पुराना ज़माना में मसाला पीसते थे ना लोढ़ा सिलौट पे, जस्ट उसी तरह हम उसी ट्रिक का यूज़ करके कर रहे थे। उसी तरह से दबा के थोड़ा सा प्रेशर डाल के, तो हमको कुछ डिफरेंस नज़र आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से इस जगह पे क्लीन हो गया है, लेकिन वही सर्फ का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको डिफरेंस नज़र आया, अच्छे से क्लीन हो रहा था यहाँ पे। लेकिन लगातार सर्फ यहाँ पे ज़्यादा डालना पड़ता है, तभी जाके साफ़ होता है उस जगह से। बिल्कुल वो मसाला पीसने जैसा ट्रिक यूज़ करना पड़ता है इस तरीके से। जैसे आप नॉर्मली हल्के हाथों से करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे साफ़ नहीं होगा, क्योंकि हम वही नॉर्मली इतना दिन से 2-4 साल से तो वैसे ही कर रहे थे, तो क्लीन नहीं हो पा रहा था। थोड़ा प्रेशर डाल के करना पड़ता था। तो यहाँ पे मेरे हाथ जो है थोड़ा सा कट लगा हुआ था, तो हम सर्फ एक्सल हाथ में थोड़ा सा जलता है, जलन महसूस होता है, तो यहाँ पे हम छोड़ दिए थे। अब मेरे घर में ये है एक काम करने वाली है, इनका नाम पता नहीं क्या है, ये इनके मुंह में आवाज़ नहीं है, तो इनको सब कोई बोकिया बोकिया कहता है। हम लोगों के इलाका में इसको सब कोई बोकिया ही कहता है। तो इन्हीं से मैं करवा रही थी, इनको बोल रही थी क्या आप ही करके दीजिए, मेरे हाथों में थोड़ा सा जलन महसूस हो रहा है। तो मैं वहीं पर थी, इनको बता के दे रही थी। तो ये भी नॉर्मली नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये प्रेशर ही नहीं डाल रही थी, थोड़ा सा ताकत से करना पड़ता तभी होता। तो साइड में जो
गंदगी जमा हुआ था उसके लिए हम ये एक हार्ड सा ब्रश हमको किसी चीज़ में मिला था, इसे साफ़ करने के लिए कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन्हीं के साथ में कुछ आया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि ये आया किसमें था। तो वही नल के साइड में जो गंदगी जमा हुआ था उसको हम साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे इस ब्रश से कि कहीं ये साफ़ हो जाए जमा हुआ, क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि इसको पूरी तरीके से क्लीन करना है, बिल्कुल नए जैसा करना था। हमने क्योंकि हस्बैंड से हम चैलेंज ले रखे थे कि इनको हम क्लीन करके दिखाएंगे, इसलिए मेरा कोशिश था कि बिल्कुल क्लीन, अच्छे से क्लीन हो जाए और मेरे हस्बैंड भी देख के खुश हो जाए। इसीलिए मैं पूरे तरीके से क्लीन करने की कोशिश, इसीलिए मैं पूरा एफर्ट लगा रही थी कि किसी तरह से ये अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इस ब्रश से ये जो साइड है यहाँ पे क्लीन नहीं हुआ था, तो फिर मुझे दूसरे ट्रिक का यूज़ करना पड़ा था कि यहाँ पे होता है ना चमची का जो हैंडल होता है, उन्हीं से हम इसको ऐसे खरोच के निकाले। खरोच के निकालने से अच्छे से ये साफ़ हो गया था, निकल गया था पूरा। अब मुझे डर यहाँ पे इस बात का था कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो शूट की, वीडियो में वॉइस ओवर किया, एडिट किया, अपलोड किया, क्या इस वीडियो में व्यूज़ आएंगे? क्योंकि चैनल तो न्यू है, न्यू चैनल ही देख के लोग भाग जाता है, कोई देखना ही नहीं चाहता, सोचता है बेकार वीडियो होगा, फालतू होगा। यार एक बार देख तो लो कि बंदा क्या कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या मैसेज दे रहा है लोगों को, कितनी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। मैं जानती हूँ, मैं अभी न्यू हूँ तो मुझे पता है कि मैं उतना बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को, मैं बता नहीं पा रही हूँ आप लोगों को सही से, मुझे बोलने ही नहीं आ रहा है सही से। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ ना, मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना कि मैं आप लोगों को अच्छे से कुछ समझा पाऊँ, कुछ भी बता पाऊँ। बाकी लोगों की तरफ मैं भी सोचती हूँ कि मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो हो, बस इसीलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ, न्यू वीडियो लेकर आती हूँ आप लोगों के पास। आप लोगों का भी फर्ज बनता है थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। आप लोगों का बस एक लाइक दबाने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है, तो और भी मन करता है न्यू वीडियो बनाने का, बस यही है और क्या हो सकता है। यहाँ पर इस बेचारी का हाथ दर्द होने लग गया था, ये बोल रही थी मेरा हाथ दुख रहा है करते करते। मेरा हाथ तो कटा हुआ था, मैं तो कर नहीं पा रही थी क्योंकि जलन हो रही थी, मैं कर रही थी। तो बेसिंग तो साफ हो गए थे अच्छे से। अब मैं नल को साफ करने के लिए एक केमिकल का यूज करूंगी, ये है पीताम्बरी पाउडर। पीताम्बरी पाउडर अक्सर पीतल का बर्तन या फिर स्टील का बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन साफ करने में यूज होता है मोस्टली। तो हम इसी पीताम्बरी पाउडर से नल वगैरह साफ़ करते हैं, तो ये बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है और बहुत ही शाइनिंग आता है, बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है। तो मैं इसी पीताम्बरी का यूज़ करूँगी इस नल को साफ़ करने के लिए, क्योंकि नल भी काफ़ी गंदा हो रखा था। कितना दिन से मैं मायके चली गई थी जिसकी वजह से क्लीन नहीं हो पाया था, क्लीन ही नहीं की थी मैं, और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसीलिए मैं नल भी क्लीन करना छोड़ दी थी। प्रॉपर एक वीडियो लाना था आप लोगों के लिए। इस वीडियो को शेयर करने का मेरा मकसद यही था कि बहुत सारी माताएं बहनें परेशान रहती है, उनके घरों में ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत दिनों से जो हार्ड वाटर होता है, बहुत सारे एरिया में ऐसा होता है जो हार्ड वाटर आने लगता है, जिसकी वजह से नल या फिर वॉश बेसिन इतना गंदा होने लगता है। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, तो मैं इसी वजह से इजीली क्लीन हो सके। सर्फ एक्सल तो हर घर में यूज़ मोस्टली होता ही है, इसी वजह से मैं सर्फ एक्सल से ही वॉश बेसिन साफ़ करके आप लोगों को दिखाई। यहाँ पर ये बेचारी जो है अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रही थी, इसको करने ही नहीं आ रहा था, तो मैं इनका हेल्प कर रही थी कि मैं बता भी रही थी कि ऐसे ऐसे करना है ताकि ये कर दे, क्योंकि मेरा हाथ कटा हुआ था जिसके वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी करने में। तो इनको मैं बता के दी, जैसे तैसे करके दिए। फिर भी उसके बाद मैं फिर से लग गई करने के लिए। मैं सोची कि उनके भरोसे में नहीं हो पाएगा, मुझे खुद से करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बाकी का काम अपने से किया अच्छे से। क्लीनिंग तो मैंने अच्छे से ही किया। अब इसको अच्छे से वॉश कर देते हैं, उसके बाद हम रिज़ल्ट देखेंगे कि फाइनल रिज़ल्ट हमारा कैसा आएगा, क्योंकि
मेहनत आपको कितनी लगी है ये कोई नहीं देखता है, रिजल्ट कैसा आया है ये सब देखता है। हर किसी का फोकस रिजल्ट पे ही जाता है, तो हम रिजल्ट ही देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आया है। आप लोग ही बताइएगा कि ये जो वॉश बेसिन है किस तरह से गंदा पड़ा हुआ था, अच्छे से सफाई कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अपने मुंह से मैं तारीफ़ नहीं करूँगी, आप ही लोग पे छोड़ दूँगी तारीफ़। आप कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसे इनका सफाई कर पाई हूँ, अच्छे से क्लीन हो पाई है या नहीं हो पाई है। मुझे और भी कुछ इनकी सफाई करनी है। तो मेरा चिक चिक पक पक तवीसी अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। चैनल अभी न्यू है, तो अभी के लिए इतना ही। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ।